सभी को नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है एक और ब्लॉगिंग वीडियो में। और जैसा कि पता है, कल मैं आ गया था झांसी से यहाँ नौगांव। अभी अभी मैं सो के उठा हूँ। क्या है, थोड़ा रात को वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। तो अभी बज रहा है 8:30 हो रहा है अभी। और आज कॉलेज भी जाना है, थोड़ा प्रोजेक्ट भी दिखाना है। तो देखते हैं। अभी तो धूप तो अभी से निकल आई है, दिमाग ख़राब हो जाता है धूप देख के जाना भी पड़ेगा। साइकिल ही से जाता हूँ मैं वैसे तो, है ना। और बताना मेरे को जो झांसी के कैसे रहे ब्लॉग्स जो थे, है ना, उसमें कमेंट्स करके, है ना। तो मैं खुद अभी नहाना पड़ेगा, फिर कॉलेज खाना पीना खाना पड़ेगा, फिर कॉलेज निकलना पड़ेगा। और कॉलेज का तो मैं 2 दिन रिस्क में तुम लोगों को दिखाई दिया कि क्या है कैसा है। लेकिन अंदर अलाउड नहीं है, बेफालतू दिक्कत हो जाए। कोई मान लो कोई फैकल्टी देख लिया ब्लॉग, तो दिक्कत हो सकती है ना, इस वजह से। तो उधर मुश्किल ही है। थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ, क्या है उधर ब्लॉगिंग करने ऐसा वो नहीं है ना। बाहर के रहते थोड़े बहुत, कॉलेज तो ठीक था, लेकिन कॉलेज के अंदर अपना गवर्नमेंट है तो पॉसिबल नहीं है इतना। तो इसीलिए मैं बोला कि बता देता हूँ तुम लोगों को, है ना, कि फिर ये ना रहे ना कि ये बताया नहीं। तो यही है। और अंदर की वीडियो थोड़ी बहुत अलाउड नहीं है उधर बनाना, ये है। किसी का भी वो नहीं कर सकते ना अंदर अपन कॉलेज के। बाहर का तो चलो चलता है, लेकिन अंदर का अपन नहीं दिखा सकते, ऐसा है। तो इसलिए मैंने 2 दिन जैसे तैसे रिस्क करके दिखा दिया तुम लोगों को। लेकिन आप ये नहीं बोलना कि अंदर की वो करो। पॉसिबल होगा तभी तो देखता हूँ मैं, लेकिन ब्लॉगिंग जैसा माहौल नहीं है उधर कि ब्लॉगिंग कर पाऊँगा मैं अंदर। और पूरे दिन का टाइम तो उधर ही निकल जाता है मेरा, कॉलेज ही में। सुबह 10 साढ़े 10 बजे निकलो और 4 साढ़े 4 बजे छुट्टी होती है। लेकिन ये है कि कहा जाए, कॉलेज बोलते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज के सही नहीं होती पढ़ाई, के ऐसे ही है, पढ़ा के चले जाते हैं। हम लोगों के में ऐसा नहीं है कि जितने भी मतलब हम लोगों के जो फैकल्टी हैं वो पूरे एकदम अच्छे से, एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाते हैं। अगर तुम लोग एब्सेंट भी हो रहे हो तब भी वो बोलेंगे क्यों हो रहे हो, ये वो बहुत मतलब वो है प्रेजेंटेशन, ये वो बहुत मतलब अच्छा है। कि बोला जाए ना कि जो लोग बोलते हैं प्राइवेट से अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ, ऐसा है। बाकी मेरी ब्रांच तो सीएस है, तो देखते हैं यहाँ से कैसा क्या होता है। वैसे सीएस का प्लेसमेंट है नहीं है यहाँ से। उन्हीं का है, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इन्हीं का है, इन्हीं का रहता है ज़्यादातर यहाँ से। बाकी अगर भोपाल भोपाल से अगर बीटेक होगा तो है कि भोपाल या इंदौर, इधर ज़्यादा हाई चांस रहते हैं सीएस वालों के, है ना, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं आती हैं सीएस के लिए। और शुरुआत का अगर मैं वो लोग बता ही देता हूँ तुम लोगों को कि एनसीसी भी किया हूँ मैं यहाँ नौगांव में शुरू में। अभी तो फाइनल ईयर है तो अभी कर नहीं रहा हूँ। उधर क्या था एनसीसी में, बहुत दिक्कत होती थी, पढ़ाई में भी दिक्कत होती थी। कि क्या बोलते हैं उधर जाओ परेड करो, और उसमें भी लेक्चर भी छूटते थे। उसके बाद क्या नाम, मान लो कभी कैंप लग गया तो 10 दिन का तो कैंप ही चला जाता था। बाकी यहाँ सागर डिवीज़न में है अपना, आता हूँ मैं। वैसे तो रीवा में भी की थी, मैं स्कूल ही से कर रहा हूँ एनसीसी। तो एनसीसी में हो गया था 7th क्लास में, तब हुआ था ये रीवा में। तो ये सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। और यहाँ अपने डिप्लोमा में मिल गया था, बी सर्टिफिकेट मिल गया है।
सी के लिए अभी एक कैंप करना है। तो एक कैंप बचा हुआ है तो तभी मिलेगा सी सर्टिफिकेट। ये ऐसा है, ए भी है और सी देखते हैं कैसा होता है। बस ये है कि जो लोग एनसीसी में उनको पता ही है, मेहनत का बहुत काम रहता है एनसीसी में। और मैं गया था कैंप पिछली बार, कब गया था, अप्रैल इसी टाइम गया था कैंप। तो हालत ख़राब हो गई थी, एक तो गर्मी रहती है, ठीक है, और उधर जगना पड़ता है 4-5 बजे, 4-5 बजे जगो और फिर अपना वही दौड़ो भागो ये वो फलाना, मतलब तुम फ्री हो गए शाम 6 बजे तक मान लो, फिर खाना पीना खाओ। उसके बाद भी अगर वो होगा तो वो लोग क्या बोलते हैं ड्यूटी लगा देते हैं रात को। अब मैं तो उस समय वो था, क्या बोलते हैं सीनियर था अपने, तो मेरे अंडर में थे अपना ये डिप्लोमा वाला कॉलेज, 13-14 बच्चे इसमें थे, और अपना पन्ना पन्ना का जो स्कूल था वो था, और एक और था कोई, 3 थे। तो हम लोग एक ही हॉल में, बहुत बड़ा हॉल था तो उधर अपना सब थे। तो मेरे को इनको सबको हैंडल करना पड़ता था, तीनों को, मतलब होंगे लगभग 50 बच्चे तो होंगे ही हम लोग कॉलेज के। तो अब क्या था कि उधर रात को मेन दिक्कत होती थी कि स्कूल के बच्चों को तो अलाउड नहीं था कि रात को वो लगाओ, क्या बोलते ड्यूटी पे। तो हम लोगों के थे 13 बच्चे, उसमें भी 2 लोग छुट्टी ले लिए थे। तब उन लोगों को बेचारे को ड्यूटी लगा लगा के, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है जो लोग रहे, उनने बेचारों ने ऐसे करी कि 7 बजे से लगती थी, नहीं है 9 बजे से, 9 से 12 लगती थी एक शिफ्ट, एक 12 से 2 लगती थी, और 2 से 5 लगती थी, ठीक है, 3 शिफ्ट लगती थी। फिर उन लोगों ने बोल दिया था कि क्या बोलते हैं सुबह टाइम भी 6 से एक 12 वाली शिफ्ट लगती थी सुबह। तो उसमें क्या था कि धूप में खड़ा रहना पड़ता था, उसमें ये था। तो 6 से 12 थी और 12 से एक 6 थी। अब हम लोगों के बच्चे बोले पॉली वाले तो मैंने इतने, क्या बोलते हैं अपने आले, जो क्या बोलते हैं अपने डिप्लोमा के, इतने बेचारे सोए नहीं हैं वो लोग। किसी की ऐसी लगी कि जिसने 7 से 12 ड्यूटी करी, बेचारा आके थोड़ा बहुत सोया और उसकी 6 से 12 ठुक गई वो ड्यूटी। तो बोलते थे कि थोड़ा वो करो यार, आपके क्या बोलते हैं कि उनसे थोड़ा वो बोलो कि क्या बोलते हैं इतना नहीं कर पाएंगे, कम बच्चे हैं वैसे ही, तो और भी उन लोगों को बोलो। ऐसा रहता था। और मेरे मैं आता हूँ मतलब पंजाब रेजिमेंट के उसमें आता हूँ, मतलब हम लोगों को क्या बोलते हैं पंजाब डिवीज़न मतलब ट्रेनिंग देता है, ऐसा है एनसीसी में, पूरे पंजाबी पंजाबी भरे हुए हैं। ठीक है, तो वही है। तो इसमें ही, और सुबह टाइम का तो यही था, दोपहर में मेन दिक्कत होती थी उधर 6 से 12 वाली में, और 12 से 6 वाली में दिक्कत होती थी, सोए नहीं और खड़े रहना पड़ता था उधर। तो आ जाता था। और ये है कि खाना खाने के लिए उनके लिए क्या होता था कि हम लोग मतलब खाना वो करवा लिए, सर्व करवा, मतलब वो ले लिए और उनको दे आए, ऐसा रहता था। मतलब वो मेस में जा भी नहीं पाते थे खाना खाने, ऐसा रहता था। और फिर लास्ट टाइम पे आए थे ब्रिगेडियर आए थे सागर से हम लोगों के इधर, तो उसमें उन लोगों की और हालत वो हो गई थी। फिर और गर्मी का वो था तो बहुत दिक्कत हुई थी गर्मी में। और यह है एक अनुशासन है एनसीसी में, एक गलती करेगा तो सब पिटेंगे, ऐसा रहता था। लेकिन ये है कि एंजॉय बहुत किया, लेकिन ठंडे टाइम में जाते तो थोड़ा ठीक रहता। मैं बोला आज बता ही देता हूँ तुम लोगों को, नहीं तो फिर बोलते कि अभी बता ही नहीं। मैं सोचा था एक दिन बताना है एनसीसी का भी अपने, और अभी तो वो थी अपनी रैंक सार्जेंट थी शुरू में, और फिर मैं उसके बाद गया नहीं हूँ। सार्जेंट अंडर ऑफिसर तो बन ही जाता, उसके बाद फिर मैं गया ही नहीं। उसके बाद क्या हो गया था कि 3rd सेमेस्टर की बात है, नहीं 4th की,
तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स फंस गए थे। तो एग्ज़ाम्स देने के चक्कर में 4-5 दिन का गैप मिला था, फिर एग्ज़ाम्स आ गए थे, तो पढ़ भी सही से नहीं पाया था मैं। और एनसीसी में जाना ही जाना रहता है, तो क्लासेस भी छूट रही थी। तो वही था कि मतलब सर लोग भी बोलने लगे कि मतलब कि इतना भी वो नहीं कि वो करो, एक चीज़ पे फोकस करो। तो फिर मैं अपना वो कर लिया, बी सर्टिफिकेट जैसे ही मिला तो फिर ज़्यादा नहीं गया मैं। क्या है कि ये आ गए थे जूनियर वाले लोग, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, तो उतना वो नहीं पड़ा, हम लोगों के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ा, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। 26 जनवरी की बस परेड होती है, 26 जनवरी बस परेड होती है, और ज़्यादा तो 15 अगस्त की होती है बस। उसमें भी वही लोग कर लेते हैं, हम लोगों का भी काम ख़त्म है, कहा जाए हम लोग तो बस सिखाने का काम था बस। और अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं, अब सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर वाले को सिखा रहे हैं, हम लोगों ने उनको सिखा दिया था, ऐसा था। क्लासेस तो लगती हैं, पढ़ना पड़ता है एनसीसी के बारे में भी, अपना .22 राइफल है ना, इन सब के बारे में भी पढ़ना पड़ता है कि कौन कौन सी यूज़ होती हैं, इंसास राइफल सब, उसका कितना वेट होता है। और इसका वो भी होता है हम लोगों के, क्या बोलते हैं, छतरपुर में पड़ता है हम लोगों का वो बटालियन, तो वही है। तो उधर क्या बोलते हैं, फायरिंग ट्रेनिंग भी होती है। तो वही है, फायरिंग ट्रेनिंग में क्या होता है कि अपन को वो फायरिंग सिखाई जाती है। पहले तो ऐसे ही नहीं कि हाथ में वो पकड़ा दो, उसके लिए पहले उसमें क्या बोलते हैं, अपन को ऑनलाइन डिजिटल में वो करना पड़ता है, फिर उसके बाद होता है। तो बहुत चीज़ें हैं एनसीसी में भी, जो लोग करे हैं, जो मतलब कर रहे हैं, उन्हें पता चल ही रहा होगा, जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत लोग किए होंगे। और बाकी बेनिफिट है एनसीसी का भी, सी सर्टिफिकेट होल्डर हो जाओ तो बढ़िया बढ़िया है कि उसमें भी अपन को थोड़ी छूट मिलती है ना। तो ये है, अभी तो फिर मैं उन्हें बता ही देता हूँ, उठा सो के तो उन्होंने एक बार मैं बात किया था, तो अपने बारे में ही नहीं बताऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। नहीं तो यह सब छूट गया। मौसम भी ऐसा हो रहा है यार अप्रैल में कि समझ नहीं आ रहा है। बोल रहा था कि वो मुहिम नहीं चल रही थी 2026 में तो दुनिया ख़त्म ही है, लग रहा ख़त्म ही है, गाय की अप्रैल में देखो धूप होती है। अब इधर बारिश हो चुकी है रात टाइम, ठीक है, रात को बारिश हो गई है, ओले भी गिरे, और अभी भी धूप निकली है, फिर अभी वो हो गया मौसम ऐसे ही। अब तो क्या चल रहा है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। बालवीर ने दुनिया बचा ली थी, एक बार बात की थी ना, बालवीर ने दुनिया बचाई। बाकी ऐसा ही है कुछ, बाहर का भी दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। अभी तो ये है कि नहाना है, थोड़ा बहुत जो है पूजा वूजा करके फिर निकलूँगा कॉलेज की तरफ, तो इसलिए मैं बोला थोड़ा बातचीत ही कर लेता हूँ। क्या है कॉलेज में फिर नहीं दिखा पाऊँगा मैं, मेरे को पता है, ठीक है, बोल तो रहा हूँ कि कोशिश करूँगा लेकिन नहीं दिखा पाऊँगा। क्या है, रिस्क लेना यार सही नहीं है, कहा जाए तो अंदर का दिखाना भी सही नहीं है, फालतू दिक्कत हो जाए कोई वो नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने जैसे तैसे उस समय रिस्क करके दिखा दिया था, और फिर अब छुट्टी हो गई 4:30, ऐसे ही तो टाइम बर्बाद हो जाता है, टाइम बर्बाद हो जाता है। कहा जाए कि 10:30 से 4:30 तक लगातार लेक्चर 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 लो, और उसके बाद क्या बोलते हैं, अपना घर आओ, और वीडियो भी तो एडिट करनी है ना तुम लोगों के लिए, कितना काम कर रहा हूँ सोचो, कि वीडियो भी एडिट करनी है, कॉलेज के असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट सब करना है लगातार, ठीक है। इस बार तो मैं कॉलेज ज़्यादा गए ही नहीं हूँ, तुम लोगों को खुद देखा है ना। तो अब थोड़ा बहुत 5-6 दिन जाऊँगा, और
हाँ 6 दिन और जाऊँगा, 6-7 दिन। उसके बाद जीवन निकलने की सोच तो रहा हूँ। पहले सोचा था कि अभी निकल जाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा ये हो जाए प्रोजेक्ट का काम, फिर निकलते हैं रीवा, है ना। तो वही है। सब अपना भाई जो कॉलेज कर रहे हो अच्छे से करो। मेरा तो ये रहा है कि मैं एनसीसी के साथ साथ ये कर रहा था, लेकिन ये बात तो रही है कि क्या नाम है, जैसे मेरा एग्ज़ाम पड़ा था, एक बार की बात बताता हूँ। 26 जनवरी थी, ठीक है। 27 को हम लोगों का एग्ज़ाम था, क्या उसका केमिस्ट्री का था, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ कि 26 को हम लोग गए थे परेड करने में, फर्स्ट ईयर का था एनसीसी में, तो मेरे को तो जाना ही पड़ा। तो हम लोग गए थे, अब जाना ही पड़ता है, तो पूरा भाई 4 दिन ट्रेनिंग, पेपर दे के आओ और वो करो, क्या बोलते, प्रैक्टिस करो ग्राउंड में जाके। अब क्या हुआ कि 26 तारीख को गया परेड, और मैं बोला भी था कि बुखार आ गया था उस समय, तो फिर भी परेड किया मैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, 26 जनवरी को जब परेड किया, हम लोग छूटे शाम 5-6 बजे, ठीक है। और उस समय मेरा रूम था, यहाँ स्टेडियम में होती थी परेड, उस समय यहाँ से मेरा रूम था होगा कम से कम 4 किलोमीटर होगा, दूसरी जगह था वो उधर और आगे, अब तो यहाँ ले लिया रूम, ठीक है, उधर था रूम। तो इतनी दिक्कत आई कि भाई कि कौन फिर पैदल पैदल, उस समय साइकिल भी नहीं लिया था मैं, तो बुखार में रात टाइम पैदल, मतलब 7 बज गए थे सोच लो पहुँचते पहुँचते। तो 5:30 बजे निकला था, 7 बज गए थे, तो पहुँचते पहुँचते फिर सीधा मैं सो ही गया। मैं बोला पढ़ूंगा भी नहीं, सो जाता हूँ। फिर क्या नाम है, विवेक था रूम पार्टनर, तो मैं सो गया। उसके बाद जो पढ़ा हूँ मैं, कब पढ़ा हूँ, दवाई ववाई खाया, और उसके बाद उठा हूँ मैं सुबह 3 बजे लगभग। हाँ बोला भाई पढ़ना तो पड़ेगा, विवेक पढ़ रहा था अपना, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। तो फिर 3 बजे उठा हूँ, 3 बजे से फिर पढ़ना स्टार्ट किया, 7, 8, 9 ऐसे पढ़ा। और इतने में ही उम्मीद नहीं थी कि निकल जाएगा, लेकिन निकल गया। केमिस्ट्री का वो भी अच्छा निकला, बोला यार कि अच्छा निकल गया था, उसी में सबसे ज़्यादा नंबर आ गए थे। और बताओ, बाकी मैथ थी ज़्यादा, तो मैथ अपना फेवरेट है, तो मैथ ज़्यादा होती, लेकिन सब बढ़िया, फर्स्ट सेमेस्टर बढ़िया से क्लियर हो गया था। उस समय बनी थी 7.5 बनी थी फर्स्ट सेमेस्टर में। और फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कहा जाए तो, कि सब मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट होता है कि अचानक से तुम कॉलेज आ रहे हो, इतना हाई प्रेशर झेल नहीं सकते कि असाइनमेंट करना है, सब करना है, कॉलेज रेगुलर जाना है, और उसके बाद भी तुम्हें पढ़ना भी है सब, ठीक है ऐसा। तो वही है, उसी समय हम लोगों के क्या नाम है 66 बच्चे थे सीएस ब्रांच में, ठीक है, और अब हो गए हैं 20 बच्चे, सोच लो कितने उड़ गए। और ये है कि मेरा तो आज तक मतलब बैक नहीं लगा है, सब क्लियर, ऑल क्लियर, चाहे जो परेशानी आई हो ऑल क्लियर मारा हूँ मैं। बाकी और बताऊँगा मैं, और भी धीमे धीमे तो सब पता चलता ही आएगा। अब छाँव सी हो गई है बाहर, देख लो अभी पानी गिरा था, अभी दिखाता हूँ मैं यार, देखो पानी गिरा हुआ था, लग नहीं रहा ना कि अप्रैल चल रहा है, अभी फिर धूप निकल जाएगा पता। तो ठीक है, जाता हूँ नहाने, और अपन अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, बहुत लंबा खिंच जाएगा। और कॉलेज का मैं वैसे ही बोला हूँ कि दिखा तो है नहीं सकता, तो बेफालतू और खींच के क्या मतलब है। बाकी जैसा होगा तो फिर देखते हैं, है ना। तो ठीक है, अपन मिलते हैं वो नेक्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो में, जब तक सब अपना ध्यान रखें, ठीक है, कॉलेज रेगुलर जाएं। मैं भी जाऊँगा, ऐसा है नहीं है, अभी है फाइनल ईयर, तो ये है कि नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये है कि प्रोजेक्ट का पड़ जाता है यार, फिर उधर पूछते हैं प्रोजेक्ट कैसा क्या चल रहा है, तो फिर वो रहता है।
लेकिन अभी तो जाऊँगा 7-8 दिन। उसके बाद अपना क्या है कि हम लोगों का ऐसा काउंट होता है महीने का, कि इस महीने इतनी क्लास लगी, कितने दिन आए, ऐसा तो हम लोग सब कवर करके रखते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक सब अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें। ठीक है, और बाय बाय और जय हिंद।